पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। मुल्तान सुल्तान्स ने आराम से ये मैच जीत लिया। 20 रन का बहुत बड़ा मार्जिन होता है टी20 क्रिकेट में, और उनके नाम के आगे क्यू भी लग गया, व्हिच मींस दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। लग रही है चैंपियन मटेरियल टीम। अब देखना ये है कि प्लेऑफ्स में क्या टेम्परामेंट को इश्यूज तो नहीं आ जाते, क्योंकि कई दफा आप जल्दी पीक कर जाते हैं क्रिकेट में, और जब मुकाबले सख्त होते हैं जहां पे आपको और अच्छा खेलना होता है, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस टेपर ऑफ कर जाती है। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि हर जो बॉक्स हैं ये टिक कर रहे हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग के बेस के ऊपर ये मैचेस जीत रहे हैं, क्योंकि ये भी जो मैच था 190 रन करने हैं नेशनल स्टेडियम की ग्राउंड पे, पिच पे, आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। और 2-1 पार्टनरशिप्स की जरूरत होती है 190 करने के लिए, मगर कराची किंग्स का कोई चीज ठीक नहीं चल रही है। पुर्जे खराब हैं, जीतना जैसे भूल गए हैं, और जब आप जीतना भूल जाते हैं तो फिर आप आराम से जीती हुई पोजीशन भी रिलीज कर देते हैं। कुछ ऐसे ही इस मैच में भी हुआ। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, उस्मान खान सेंचुरी लगाई उन्होंने, और ओपनर के पास स्पेस बहुत होती है, 20 ओवर सामने होते हैं, मगर फिर जब आपकी फॉर्म लगी हो, कई दफा फॉर्म जो है आप जाया कर देते हैं बाय बीइंग एक्सपेंसिव। अपनी शॉट मेकिंग में आप बहुत रिस्क लेना शुरू हो जाते हैं, और फॉर्म चली भी जाती है। 20-30 अच्छा किया और आपने चांस लिया और आप आउट हो गए। मगर उस्मान खान ने पिछले मैच में 90 प्लस की इनिंग्स, इस मैच में सैकड़ा उन्होंने जड़ दिया। बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है टी20 के हिसाब से। और मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान की ये सर्किट में किस तरह से इन पे आंख नहीं रखी गई। ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इनको जगह फिर मिली यूएई में जाके खेलने की। और आप देख रहे हैं कि पीएसएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, और बार बार शायद पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका लॉस है, मुझे ना आपने पिक कर जो किया है। सो टैलेंट के लिए आंख की जरूरत है। वो आंख ओझल हो गई जब ये अपनी क्रिकेट पाकिस्तान में खेल रहे थे। सो मुझे अफसोस भी होता है, क्योंकि ये टेलर मेड है टी20 क्रिकेट के लिए। पीएसएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में इस तरह से चमकना, अच्छी खासी ये बॉलिंग अटैक को इन्होंने फड़काया है, और बैक टू बैक बड़े रन्स किए हैं। सो इससे पता ये चलता है हंगर है, पता चलता है कि अकलमंदी से ये हिटिंग करते हैं, और विकेट के ऊपर एक प्राइस टैग रखा हुआ है। कई दफा टी20 में जैसे शान मसूद है सेट होके आउट हो गए, जिस तरह शुएब मलिक सेट होके आउट हो गए, ये जब सेट होते हैं तो फिर ये लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं। सो इनकी फॉर्म से रिजवान से प्रेशर ऑफ हुआ, इनकी फॉर्म से रन ज्यादा हुए। हालांकि मैं समझता हूँ 190 रन यहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। कराची किंग्स अपने घर पे खेल रहे थे, बट रन ऑन द बोर्ड का हमेशा प्रेशर रहता है। हमें कट शॉट दिखने को मिले, गंदी बॉलिंग की, ये मानना पड़ेगा। कराची किंग्स ने विड देते रहे इनको एक अच्छी प्लेसिड पिच के ऊपर, इनको बेहतरीन स्टार्ट मिला, और उसके बाद इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। सो बहुत ही बेहतरीन फाइंड है। कंसिस्टेंसी अगर इनके पास ऐसी रही तो मुल्तान सुल्तान जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। उनके आगे बाय द वे क्यू लग गया, यानी कि क्वालिफाई कर गए मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ्स के लिए। देखना बस सिर्फ ये है कि क्या जल्दी पीक कर रहे हैं या कर गए हैं, या इनके पास आगे चल के भी कुछ ऑफर करने का मौका होगा। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, मोहम्मद रिजवान। देखिए, एक छलावा है मोहम्मद रिजवान, और बहुत ही लाइकेबल कैरेक्टर है। कीपिंग कर नहीं रहे हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। वो आउटफील्ड में भागते हैं, दौड़ते हैं, स्माइल रखते हैं। बैटिंग शानदार की उन्होंने, क्योंकि ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने उस्मान खान के साथ लगाई। क्योंकि देखिए, ये पहले गेयर में ये इनिंग्स को डाल देते हैं, लेंथ को बड़ी जल्दी पिक करते हैं, और ये भी लंबी इनिंग्स खेलते हैं। इनमें भी एक क्वालिटी है, क्योंकि इनिंग्स बनाने का, खेलने का इनको तरीका आता है। चौका, छक्का, सिंगल्स, हर एक तरह से ये अपनी इनिंग्स को भरपूर चांस देते हैं, और कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं। इनके पास बॉलिंग अटैक शानदार है, और फिर जीत रहे हैं। और जीतने से क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो नेगेटिव परफॉर्मेंसेस है ना, वो भी थोड़ी सी पर्दे के पीछे चली जाती हैं। हालांकि मैं समझता हूं आगे चल के कैचिंग का जो इशू है मुल्तान सुल्तान्स को, ये डस सकता है, इनके लिए बुरी खबर ला सकता है। क्योंकि क्वालिफाई तो कर लिया मुल्तान सुल्तान्स ने प्लेऑफ्स के लिए, प्लेऑफ्स में कहीं 2-1 कैच गिर गए तो पासा पलट सकता है मैच का और इनकी किस्मत का। सो इनको जो ध्यान देना है
वो अपनी साइड की फील्डिंग के ऊपर देना है, कैचेस के ऊपर खास तौर पे देना है। एक टिपिकल सी रिजवान की ये इनिंग्स थी, इसमें कट भी मिली, जिसमें आपको स्वीप शॉट्स मिली, लेग को तो पिक किया तो स्क्वायर लेग पे अच्छा खेलते हैं। और मैं समझता हूं कि ये इनका फॉर्म में होने से इनकी कप्तानी जो है उसमें भी निखार आता है। सो बहुत अच्छी इनिंग्स, इंपॉर्टेंटली वो पार्टनरशिप बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी जिसने ये प्लेटफॉर्म बिछाया मुल्तान सुल्तान्स की जीत के लिए। टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, वो जो पार्टनरशिप थी शान मसूद और शोएब मलिक की 47 रन तक पहुंची और उसके बाद टूट गई। देखें, ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। शान मसूद कप्तान है, कप्तान का काम होता है मैच जिताना। माना कि एक नेचुरल उनके लिए ये फॉर्मेट नहीं है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर सेट होके आउट हो जाना, शोएब मलिक सेट होके आउट हुए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपने मैच के लिए एक प्लेटफॉर्म सजाया और फिर सजाने के बाद एडवांटेज जो है ऑपोजिशन को दे दी। क्योंकि उस वक्त जो है एक जर्नल व्यू ये बन रहा था कि शायद इनकी फॉर्म लग गई है और बीच में कहीं ना कहीं चौका या छक्का ये लगाएंगे। इनफैक्ट जो कराची किंग्स की पूरी इनिंग्स थी उसमें इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं देखी हमें, कोई लैप स्वीप, कोई रैम्प शॉट, कुछ ऐसा नहीं दिखा। फाइन लेग, थर्ड, दोनों फील्डर्स रिंग में थे, फिर भी कोशिश की, जैसे न्याजी हिट मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मिड ऑफ या मिड ऑन के ऊपर से छक्का या चौका लगाएं। क्रिस जॉर्डन यॉर्कर कर रहे हैं, तेज बॉल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर आपका गेम प्लान जो है ना अकॉर्डिंगली आपको फिर एक चेंज करना है और उसमें फिर इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यॉर्कर 140 के यॉर्कर को आप सीधा छक्का नहीं लगा सकते हैं। सो थ्रू आउट इम्प्रोवाइजेशन नहीं देखी। शान मसूद सेट होने के बाद आउट हो जाते हैं। देखें, वहां पे थोड़ा सा इनको पॉज लेना है। जब ये 50 कर लेंगे, बेशक ऑलमोस्ट रन बॉल पे ही 50 कर लें, उससे फिर जो नेक्स्ट 50 ये करेंगे वो बहुत तेजी से कर देंगे। तो ये जल्दी कर रहे हैं, गलत बॉल को पिक किया, स्लॉग स्वीप की, गेंद आगे था, क्रैम्प हुए, बोल्ड हो गए। इसी तरह से शोएब मलिक बेइंतहा उनके पास एक्सपीरियंस है, मगर वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी रेंज इसी तरह से रह गई है 20s में या 30s में। ये 20-30 जो है आपको ये मैच नहीं जिताएंगे अगर आप चौथे नंबर पे बैटिंग करें। सारा हार्डवर्क किया और उसके बाद हार्डवर्क जाया हो गया। सो ये मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था इस रन चेस में। अगर ये कहीं 47 के बजाय 90 या 100 रन की पार्टनरशिप होती तो ये मुकाबला कराची किंग्स जीत जाते। घर में खेल रहे हैं, उसके बावजूद नहीं जीत रहे हैं, प्रॉब्लम है कराची किंग्स की। चाहिए